बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 मई 2022 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और आप खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में भी कई अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का टेलीफ़ोन। सऊदी वली अहद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने टेलीफ़ोन किया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सऊदी वली अहद को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी अपनी तरफ से उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने हालिया दौरा सऊदी अरब के दौरान उनके और उनके वफद के पुरतपाक खैर मकदम और मेहमान नवाजी की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने हालिया दौरे के दौरान वली अहद से अपनी मुलाकात का हवाला देते हुए सऊदी अरब के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को नई बुलंदियों से हमकिनार करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। ट्विटर के कुछ सार्फिन से इस्तेमाल के पैसे लिए जा सकते हैं एलन मस्क। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को ख़रीदने वाले एलन मस्क का कहना है कि ट्विटर के कुछ मखसूस इस्तेमाल के बदले कीमत वसूल की जा सकती है। उन्होंने एक ट्वीट की है, उसमें उनका कहना था कि आम सार्फिन के लिए ट्विटर मुफ्त रहेगा, ताहम कुछ कमर्शियल और हुकूमती सतह के इस्तेमाल के लिए उसके रेट मुकर्रर किए जा सकते हैं। एलन मस्क की जानब से ये इंकशाफ एक ट्वीट के ज़रिए किया गया। उसके साथ ही दूसरे पैगाम में उन्होंने दावा किया कि फ्री मैसन्स के जवाल के बाद उनकी खिदमात दूसरों के हवाले हो रही हैं। एक हालिया मुआहदे के तहत ट्विटर को ख़रीदने वाले एलन मस्क इससे पहले ये कह चुके हैं कि वो इजहार राय की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए प्लेटफॉर्म को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे। चंद दिन पहले दिए गए एक पैगाम में एलन मस्क ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैसेजिंग ऐप सिग्नल की तरह ट्विटर के डायरेक्ट मैसेजेस भी एंड टू एंड क्रिप्टेड होने चाहिए ताकि कोई उनकी जासूसी ना कर सके। जज़ान में 2 गाड़ियों के दरमियान खौफनाक तसादुम, 7 नौजवान हलाक। सऊदी अरब के इलाके जज़ान में ट्रैफिक हादसे में 7 अफराद हलाक और कई ज़ख्मी हो गए। आजल वेबसाइट ने जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक के हवाले से बताया कि अल्तुवल गोनरेट में 2 गाड़ियों के दरमियान तसादुम हुआ। जनरल डायरेक्टरेट ने बयान में कहा कि हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात मुकम्मल की जा रही हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक मरने वाले नौजवान थे। हादसे में एक नौजवान शदीद ज़ख्मी हुआ जिसे हस्पताल में दाखिल किया गया है। हादसा ईद उल फितर पर सामता के करीब एलान अलमजना रोड पर पेश आया। इमदादी टीमों ने फौरी कार्रवाई करके लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। मक्का और मदीना में 24 घंटे के दौरान 900 से ज़्यादा तफ्तीशी कार्रवाइयाँ। सऊदी अरब में ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के इंस्पेक्टर्स ने रमज़ान के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों और शहरों में तजारती मराकज़ और बाज़ारों पर 10,000 से ज़्यादा तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की हैं। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में भी तफ्तीशी मुहिम जारी है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अथॉरिटी ने एक बयान में कहा कि तफ्तीशी मुहिम तजारती इंसदाद तजारती पर्दापोशी के कौमी इदारे के ताउन से चलाई गई। तफ्तीशी मुहिम के दौरान रिटेल का कारोबार करने वाले इदारों, रेस्टोरेंट, पेशा वाराना सहूलियात फराहम करने वाली एजेंसियों को टारगेट किया गया। इतलात के मुताबिक इन तमाम इदारों में तजारती पर्दापोशी ज़्यादा हो रही है। सऊदियों के नाम से गैर मुल्की अपना कारोबार कर रहे हैं। सऊदी कानून के तहत यह बात जुर्म है कि कोई मुकामी शहरी अपने नाम से किसी गैर मुल्की को कारोबार कराए। अथॉरिटी ने बयान में कहा तफ्तीशी मुहिम के दौरान ये बात रिकॉर्ड पर आई है कि 87% से ज़्यादा तजारती मराकज़ टैक्स सिस्टम की पाबंदी कर रहे हैं। इस हवाले से जो खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई वो बहुत कम थी। इसके अलावा वजारत तजारत की निगरान टीमों ने मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और आसपास के इलाकों में 24 घंटों के दौरान कपड़ों, जेवरात, मिठाई और आराइशी सामान बेचने वाली दुकानों पर 900 से ज़्यादा छापे मारे। सऊदी अरब में बेरोज़गारी की शरह कम होकर 11% रह गई। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल-जदा ने कहा कि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत और रहनुमाई की बदौलत 2021 के दौरान सऊदी अरब में बेरोज़गारी की शरह कम होकर 11% रह गई। वकात अखबार के मुताबिक एक बयान में सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सऊदी हुकूमत विजन 2030 के टारगेट के हसूल के लिए मुसलसल कामयाबियों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा सऊदी अरब ने कई रिकॉर्ड उसमें कामयाबियाँ हासिल की हैं, कई रिकॉर्ड बनाए हैं जिसमें कई इक़दाम के ज़रिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं और इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा बड़े मंसूबों पर अमल दरामद में तेज़ रफ्तार भी सऊदी अरब की नुमायाँ कामयाबी में शामिल है। क्वालिटी ऑफ लाइफ और खिदमात में मुसलसल बेहतरी भी सऊदी अरब की कामयाबी है। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने काम जारी रखने और अगले चंद सालों के दौरान सऊदी मईशत को दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल करने की कोशिशों को दुगना करने के अपने ओहद की भी तजदीद की है।
اڑنے والی گاڑی لوگوں کو تیز سفر مہیا کرے گی۔ دنیا میں کاریں بنانے والی جاپان کی سب سے بڑی کمپنی ٹویوٹا نے اعلان کیا ہے کہ وہ بجلی سے ہوا میں اڑنے والی کمرشل گاڑیوں کی کمپنی کے ساتھ $400 ملین کی سرمایہ کاری کرے گی۔ ٹویوٹا کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق کمپنی کے اس اقدام سے لوگوں کو تیز، پرسکون اور سستا فضائی سفر میسر آئے گا۔ ٹویوٹا کمپنی کے صدر ایکو ٹویوڈا کا کہنا ہے کہ جو بھی ایویشن فرم کے ساتھ معاہدے کا مقصد یہ ہے کہ کمپنی اب خود کو نئے شعبوں میں وسعت دینا چاہتی ہے، کیونکہ یہ صنعت تیزی سے بدل رہی ہے۔ ٹویوٹا بھی کاریں بنانے سے آگے نقل و حرکت والی کمپنی بننے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ٹویوٹا کمپنی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ کمپنی گاڑیاں بنانے کے شعبے میں اپنا کام جاری رکھے گی اور فضائی نقل و حمل ٹویوٹا کا ایک پرانا ٹارگٹ تھا اور اس معاہدے کے بعد ہماری نگاہیں اس ٹارگٹ کو پورا کرنے پر ہیں۔ اس نئے اور دلچسپ منصوبے کے ذریعے ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے کسٹمر لطف اندوز ہوں گے اور زمین کے بعد اب ہوا میں بھی انہیں ٹرانسپورٹ کی آزادی میسر آئے گی۔ اقامہ ختم ہو یا حروب ہو تو توکلنا میں رجسٹریشن کیسے ہوگی؟ توکلنا ایپلیکیشن کی انتظامیہ نے کہا جن غیر ملکیوں کا اقامہ ختم ہے یا جن کا حروب کی رپورٹ ہے وہ بھی توکلنا میں رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ ایک غیر ملکی نے توکلنا انتظامیہ سے پوچھا کہ میرا اقامہ ختم ہو گیا ہے، کیا میری توکلنا میں رجسٹریشن ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے انتظامیہ کا کہنا تھا وہ تمام غیر ملکی جن کا اقامہ ختم ہے یا جن پر حروب کی رپورٹ ہے وہ سب توکلنا میں رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ توکلنا ایپلیکیشن کا نیا ورژن ڈاؤن لوڈ کیا جائے۔ انتظامیہ نے کہا ایپلیکیشن کی تمام سروسز حاصل کرنے کے لیے ایک تو توکلنا ایپلیکیشن کا نیا ورژن ہونا چاہیے، دوسرا موبائل سسٹم اپڈیٹ ہو۔ پرانے موبائل سسٹم میں توکلنا کے کئی فیچر کام نہیں کرتے۔ رجسٹریشن میں پرابلم پیش آ رہی ہو تو توکلنا کی ویب سائٹ سے رجسٹریشن کی جا سکتی ہے۔ وزٹ ویزے کی تجدید میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ وزٹ ویزے کی مدت میں توسیع کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ جوازات کی سروس تواصل پر ویزے کی مدت میں توسیع کی درخواست دی ہے مگر ویزے میں توسیع نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ جوازات کا کہنا تھا کہ تواصل کے آپشن کے ذریعے مرحلہ وار معاملے کو متعلقہ اہلکار دیکھتے ہیں جس کے بعد ڈاکومنٹ مکمل ہونے پر ویزے کی مدت میں توسیع کر دی جاتی ہے۔ یاد رہے وزٹ ویزے کی مدت میں توسیع کرانے کے لیے مقررہ فیس جمع کرانے کے ساتھ ہی میڈیکل انشورنس بھی حاصل کرنا لازمی ہے۔ کچھ لوگ میڈیکل انشورنس حاصل کیے بغیر صرف فیس جمع کرانے کے بعد ایکسٹینشن کی اپلیکیشن دیتے ہیں جس کے لیے لازمی ہے کہ درخواست دینے سے پہلے آپ تمام سٹیپ مکمل کریں۔ اس کے بعد اگر ویزے کی مدت میں توسیع نہ ہو تو اس صورت میں تواصل کے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے درخواست کے ساتھ میڈیکل انشورنس کا سرٹیفکیٹ اور جو فیس جمع کروائی ہے اس کی کاپی اپلوڈ کریں۔ ویزے کی مدت میں توسیع نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ اوقات جو کمپنی ہے جہاں سے میڈیکل انشورنس کرائی ہوتی ہے اس کی جانب سے پالیسی جوازات کے سسٹم میں لنک نہیں ہوتی یا وہ کمپنی اس بات کی مجاز نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ضروری ہے کہ میڈیکل انشورنس پالیسی حاصل کرنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ جس کمپنی کی پالیسی لی جا رہی ہے وہ منظور شدہ ہے اور پالیسی لینے کے بعد یہ بھی دریافت کیا جائے کہ پالیسی کتنی دیر تک جوازات کے سسٹم میں لنک ہو جائے گی۔ 3 دن کے اندر معاملے کی جانچ کرنے کے بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے ورکنگ ڈیز کے دوران، اور اس لیے آپ ایک ہی درخواست کو بار بار اپلوڈ مت کریں۔ یہ تو تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔